सो हो गया है सियारा की जो सर्जरी हुई थी उसका नेक्स्ट डे। वो 24 आवर्स तक तो ऐसे ही होश में ऐसे नहीं थी, मतलब सोती रहती थी, उठती थी, ऐसे ही कर रही थी। ये नेक्स्ट डे सुबह का है। फिर मैंने उसे टूथपेस्ट जो हमने वहाँ से डॉक्टर ने दी थी उसके साथ एक टॉय आया था, तो मैं उसे वो निकाल के दिखा रही थी, शायद थोड़ा चीयर अप हो जाए, लेकिन वो नहीं उठी, वो रेस्ट मोड में ही थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या है डाल दिए? देखे आपने? अच्छी है। क्यूट क्यूट स्माइल हो गई है, देख सिया। हाँ, अच्छी अच्छी चीज डाली। दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, दवाई पिएगी तो अच्छा हो जाएगा। आजा, आइसक्रीम खा ले। चल, नूनू तीता आ गया। यस, मम्मा के लिए, मम्मा के लिए। खुद खाओगे? छोटे छोटे होगे। बहुत हार्ड है, सॉफ्ट सॉफ्ट करके खाना है बेटा, हार्ड हार्ड नहीं खाना। हो गया था नेक्स्ट डे। फिर मैं उसे नीचे खेलने के लिए लेके आई थी ताकि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए उसका। और रियली 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 सॉरी कि बहुत ही लेट आ रहा है व्लॉग, क्योंकि तब जब सियारा की तबीयत अच्छी नहीं थी, ये जो सर्जरी हुई उसके 8 दिन तक तो हमें उसके आगे पीछे ही रहना पड़ा, क्योंकि वो बहुत टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे खुद को ही मज़ा नहीं आ रही थी। और आगे की जो क्लिप देखी उसमें वो खुद के तीत देख रही थी, क्योंकि वो आए तब से फिर सो ही रही थी। नेक्स्ट डे जब उठी दोपहर तक तो अपने तीत देख रही थी, फिर वो एकदम एक्साइटेड हो गई थी कि मेरे न्यू न्यू तीत आ गए। फिर मैं उसे नीचे लेके आई थी खेलने के लिए। मीनवाइल घर का अपडेट बता देती हूँ। घर में कलर फिनिश हो चुका है। अभी फर्नीचर तो फेब्रुअरी मंथ में आएगा फिट करने के लिए। तो घर में पीओपी डन, लाइटिंग्स का थोड़ा काम था वो भी डन हो गया है, और कलर्स भी। तो हम लोग अभी अपने घर शिफ्ट हो गए हैं। ये देखो, ये ना कॉटन कैंडी मैंने देखी थी ऑनलाइन, तो मैंने वो मंगाई। हम लोग छोटे थे तो हम इसे बुढ़ी के बाल बोलते थे, लेकिन ये और जो हम खाते थे उसमें बहुत डिफरेंस था। ये बिल्कुल मज़ा नहीं आई। और हम लोग घर आ गए थे और सारी सब्जियां ले आई। मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं था वो सब लेने के लिए। फिर सब लंच वगैरह रेडी करके हम लोग निकल गए थे वॉलपेपर के लिए। हम लोग गए थे मुंशी डेकोर में, कुछ वॉलपेपर सिलेक्ट किए थे, क्योंकि किड्स रूम में वॉलपेपर आएगा और हमारे रूम में भी हम लोग सोच रहे हैं कि वॉलपेपर ही लगा ले, क्योंकि टेक्सचर में इतनी मज़ा नहीं आई हमें। आई डोंट नो, उन लोग को करना नहीं आया या फिर हमें अच्छा नहीं लगा। सोचो कि फिर रात को मैं आई तो मेरा नायका का पार्सल आ गया था। ये किड्स के लिए मुझे हेयर ड्रायर चाहिए था, क्योंकि कभी कभी ना सियारा भी सुबह हेयर शावर लेके फिर जाती है हेयर वॉश करके स्कूल में, तो मुझे उसके हेयर थोड़े ड्राई करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे डर रहता है। एसी में बैठती है बस में तो उसमें भी ठंडा, स्कूल में भी एसी, तो मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि मैं उसके हेयर थोड़े ड्राई कर दूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं नेचुरली ड्राई करूँ उसके हेयर। और मेरे कॉम्पैक्ट ख़त्म हो गया था, और फेस पाउडर मंगाया मैंने, और एक लिपस्टिक का सेट मंगाया मैंने। ये बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, न्यूड शेड, लेकिन उसमें मेरे साथ बहुत बड़ा झोल हो गया। और हाँ, मैंने ये मंगाया था लेग के लिए रोल ऑन, ये वाला अच्छा है, रिव्यू में बताती हूँ आगे। फिर ये है ये बाथ एंड बॉडी वर्क का, ये मैंने दूसरी बार परचेज़ किया। अगर आगे आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसमें मैंने मंगाया हुआ है ये। मुझे इसकी स्मेल, मतलब इसकी फ्रेगरेंस और इसका टेक्सचर सब मॉइस्चराइज बहुत बहुत अच्छे से रहता है, इसलिए मैंने ये रीपरचेज़ किया। मैंने कॉम्पैक्ट मंगाया था ये, और ये है ना लिपस्टिक मुझे फ्री आई थी, ये स्टेज की लिपस्टिक,
यस, इसके साथ वो जो मैंने बोला ना उसके साथ ये है मेरा नाइट क्रीम। ये फर्स्ट टाइम मंगाया है, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट है इसका। और जो लिपस्टिक थी ना उसके साथ ये स्टेज वाली लिपस्टिक फ्री आई थी। ये लैक्मी का कॉम्पैक्ट भी मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था। इसके पहले मैं लोरियल का यूज़ कर रही थी, तो मुझे ट्राई करना था कि उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। मैं ट्राई करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। ये तो जब रात को प्रोडक्ट आए तो मैं खोल के देख रही थी, तो मैंने आलिया के हैंड्स पे अप्लाई किया था। ये मैंने बहुत ऐड देखी थी ये स्टेज की लिपस्टिक की, और मैंने अप्लाई भी की थी इसे एक बार। हाँ, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये वाली, ये निकल जाती है, लेकिन शेड्स अच्छे अच्छे आ जाते हैं। और अभी मेरे व्लॉग्स पे ना कमेंट्स भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, उसके लिए थैंक यू। एक कमेंट थी कि आप डेली व्लॉग बनाया करो दीदी, हमें अच्छे लगते हैं, तो दिल से थैंक यू ये कमेंट के लिए। लेकिन डेली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे सियारा थोड़ी बड़ी हो जाएगी मैं श्योरली ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स बना सकूँ। और अगर आपको मेरे सारे कॉम्पैक्ट सारी मेकअप की जो भी चीज़ें हैं, लिपस्टिक वगैरह, उसका पूरा एक वीडियो देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगी सारे शेड्स के साथ। देखो प्राइस तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि जब भी ये नायका वगैरह में सेल वगैरह लगता है तो मैं तब ख़रीदती हूँ वहाँ से। लेकिन शेड्स मैंने अभी तक जितने भी लिए आई एम सेटिस्फाइड, अच्छे आए। लेकिन इसमें हो गया, ये तीनों के तीनों शेड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन तीनों की तीनों डैमेज थी अंदर से। ये कुछ 700 अप में मैंने ली थी, उसके साथ वो स्टेज वाली फ्री आई थी, लेकिन फिर मैंने इसे रिटर्न कर दिया और मुझे रिफ़ंड भी मिल गया। यस, मैं नायका से चीज़ें इसीलिए परचेज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वो जेन्युइन ब्रांड लगती है। वो चीज़ें भी अच्छी देते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत रिफ़ंड कर देते हैं और चीज़ें रिटर्न ले लेते हैं। ये देखो शेड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन सबकी सब टूटी हुई थी अंदर से। इसको मैंने जैसे ही ओपन किया, ये ऊपर के ढक्कन में आधी चिपकी हुई थी ऊपर से, और ये पूरी निकल गई, फिर ऐसा हो रहा था। हाँ, लेकिन मंगा के ट्राई कर सकते हो, वो लोग रिटर्न तो ले ही लेते हैं वापस। और ये वाला शेड जब मैंने ओपन किया तो अंदर से पूरी ऊपर ही चिपकी हुई थी वो लिपस्टिक, फिर मैंने वापस उसमें डाली शेड देखने के लिए। ये देखो पूरी ऊपर चिपक गई थी पूरी लिपस्टिक निकल के। थर्ड में भी ऐसा ही था। फिर मैंने नेक्स्ट डे उसी रात को रिटर्न डाल दी और वो लोग आके ले गए प्रोडक्ट। ये देखो है ना डैमेज। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छे लगते हो, यहाँ तक देखा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। ये देखो, ये मैं बोल रही थी ना बॉडी वाइज का, ये मैंने अपने फूट के लिए मंगाया था क्योंकि मेरे पैर की जो एड़ी है और ये थंब के नीचे जो पार्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है, से पूरा फटा हुआ रहता है। लेकिन मैं आज जब ये व्लॉग बना रही हूँ, इसे यूज़ करे हुए कुछ 8-10 दिन हो गए मुझे, लेकिन सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है जो ठंडी की सीज़न में और ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, आप ये ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत ईजी टू अप्लाई है और इसका रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छा है। हो गया था नेक्स्ट डे। ये देखो, मैं बाहर निकली थी तो मैंने रास्ते में ये ऐसा होर्डिंग्स देखा, ये होक्को वाले ने लगाया था। हम लोग पहुंच गए थे लाइट्स देखने के लिए। ये है उत्तरायण के, हाँ उत्तरायण के डे वाला शायद व्लॉग है, ये वीडियो क्लिप है। हम लोग ने बहुत सारी लाइट्स देखी थी। हम लोग गए थे एशियन पेंट के यहाँ पे लाइट्स देखने। फिर रात को आए तो कहते हैं ना, नया घर आते ही नई नई चीज़ें आ ही जाती है। फिर फ़ैन में से कुछ आवाज़ें आ रही जा रही थी, हमें लगा फ़ैन में से आ रही थी, लेकिन वो फ़ैन में से आवाज़ नहीं आ रही थी, कहीं और से आ रही थी, और हमने पूरा फ़ैन ही खोल डाला और हो गया था नेक्स्ट डे। ये जब से मैंने मशीन लिया तब से आलिया बोल रही थी मुझे गाजर का हलवा बना दो, मुझे लौकी का हलवा बना दो। मैं जनरली बनाती नहीं थी क्योंकि ये पूरा ग्रेट करना बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी हो गया इसमें, बहुत ही ईजी। मैंने 3 केजी गाजर लिए थे और 5 मिनट भी नहीं हुई इसके अंदर ग्रेट करने में।
बहुत अच्छे से बन गया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अब खुशी हो रही है कि मैंने जितना भी इसमें क्या बोलते हैं ये प्रोडक्ट लेने में इन्वेस्ट किया, यस ये अच्छा रहा। ये बिरयानी करते हुए बनाते वक्त भी वो बिरिस्ते के लिए जो ऑनियन काटते हो वो फटाफट क्रिएट हो जाती है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे से स्लाइस हो जाती है। सो अगर आप चाहो तो इसे ज़रूर ले सकते हो। ये बन रहा है मेरा गाजर का हलवा। सो फ्रेंड्स, शाबान का महीना शुरू हो गया है। इसमें जितनी हो सके सब लोग इबादत करते हैं, तो अपनी इबादत में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको याद करूँगी। और आ रहा है रमज़ान का महीना, इंशाल्लाह सबका बहुत ही अच्छे से गुजरेगा रमज़ान। सो गाजर का हलवा रेडी है। तो फ्रेंड्स, दुआओं में ख़ास याद रखना। और चलो अभी अलविदा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।